बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 2। आज हम एटम की साख्त शुरू करेंगे और इस अपने पहले लेक्चर के अंदर हम तफसीलन समझेंगे कि एटम क्या है और इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। एटम के नज़रिए को मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने किस तरह से पेश किया और फिर कैसे जदीद दौर के अंदर एटम की वजाहत की जाती है, तो इन तमाम बातों का इल्म जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। दूसरा बाब है एटम की साख्त। तो सबसे पहले इस चैप्टर को तफसीलन समझने के लिए पहले हम एक मुख्तसरन इसका तारुफ देखते हैं कि इस बाब के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं एटम की साख्त, कि एटम बज़ाते ख़ुद क्या चीज़ है और क्या एटम इस कायनात में पाए जाने वाले मादे का सबसे छोटा ज़र्रा है या एटम ख़ुद किसी चीज़ के मिलने से बना हुआ है। तो ये सारी तफसील हम इस बाब के अंदर समझेंगे। तो मुख्तसरन पहले हम एटम के बारे में जानते हैं, या एटम के हवाले से मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने वक्त के साथ साथ किस तरह की पेशन गोई की है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एटम असल में है क्या? अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम ये एक लातीनी लफ्ज़ है। एटम ये एक लातीनी लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है और वो लातीनी लफ्ज़ है एटमोस। वो लातीनी लफ्ज़ कौन सा है? एटमोस, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है नाकाबिले तक़सीम। तो एटम, इसकी इस्तिलाह एक लातीनी लफ्ज़ से ली गई है जो कि एटमोस है, और इस इस्तिलाह का मतलब क्या है? नाकाबिले तक़सीम। एटम के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि एटम किसी भी मादे का ऐसा सबसे छोटा ज़र्रा है जिसको मज़ीद तक़सीम नहीं किया जा सकता। और ये ख्याल किसका था? यूनानियों का। ये ख्याल यूनानियों का था, जो ग्रीक के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। तो उनका ये मानना था कि कोई भी मादा किसी न किसी ऐसे छोटे से छोटे यूनिट के मिलने से बना हुआ है, छोटे से छोटे ज़र्रे के मिलने से बना हुआ है, जिस ज़र्रे को हम मज़ीद तक़सीम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर मौजूद है। अगर मैं इसको दरमियान से काट दूँ तो मेरे पास 2 हिस्से इसके हासिल होंगे। उन 2 हिस्सों को मैं मज़ीद तक़सीम करके फिर 4 के अंदर तक़सीम कर सकता हूँ, हर एक हिस्से को मज़ीद 2 के अंदर, हर एक हिस्से को मज़ीद 2 के अंदर। तो मैं जब इस मार्कर को तक़सीम करता जाऊँगा, तक़सीम करते 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 मेरे पास एक ऐसा सबसे छोटा हिस्सा आएगा इस मार्कर का जिसको मैं मज़ीद तक़सीम करने के काबिल नहीं हूँ। तो यही बात यूनानियों के लिए थी। यूनानियों ने कही थी कि मादे को जब हम तक़सीम करते चले जाते हैं, तक़सीम दर तक़सीम करते हुए एक सबसे छोटा ज़र्रा ऐसा आता है जिसको हम मज़ीद तक़सीम करने के काबिल नहीं होते। वो ज़र्रा जो नाकाबिले तक़सीम है, उस ज़र्रे को क्या नाम दिया गया? एटम का नाम दिया गया। और ये नाम यूनानियों में से किसने रखा? ये नाम दिया डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने ये नाम रखा कि मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। तो डेमोक्रिटस का इस हवाले से क्या किरदार रहा है कि इसने कहा कि एटम एक छोटे से छोटा ज़र्रा है किसी भी मादे का जिसको मज़ीद तक़सीम
नहीं किया जा सकता। तो यूनानियों में से डेमोक्रेटस का ये कहना था। और ये सारी तफसील एटम के हवाले से ये तकरीबन कोई 350 से 450 कबल मसीह की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 350 से 450 साल पहले केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर जब काम किया गया एटम के हवाले से, एटम को लेकर, तो फिर यूनानियों ने इसके ऊपर सबसे पहले काम शुरू किया और सबसे ज़्यादा काम उन्हीं का था। और उसमें से एक यूनानी डेमोक्राइटस, उसका ये कहना था कि मादा किसी ऐसे छोटे ज़र्रे के मिलने से बना हुआ है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये यूनानियों का कहना था। और डेमोक्राइटस ने कहा कि वो जो सबसे छोटा ज़र्रा है जिसको हम कह रहे हैं कि जिसके मिलने से मादा बनता है, वो सबसे छोटा ज़र्रा कौन है? एटम है। मज़ीद कुछ अरसा गुजरने के बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम करना शुरू किया एटम के हवाले से कि वाकई ये इस बात का पता चला जाए कि एटम ही किसी मादे का सबसे छोटा ज़र्रा है। तो इसको पता चलाने के लिए डाल्टन ने, ये एक इंग्लिश टीचर था डाल्टन, इसने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की 19वीं सदी के बिल्कुल शुरू में। 19वीं सदी के आगाज़ में। और इस थ्योरी के अंदर भी उसने यही बताने की कोशिश की कि वाकई ही जो एटम है वो किसी मादे का सबसे छोटा ज़र्रा कहलाता है। अगर हम एटॉमिक थ्योरी से कुछ आगे चलें, डाल्टन से मज़ीद आगे चलें, तो डाल्टन के बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने मज़ीद इसके ऊपर तजर्बात करना शुरू कर दिए कि इस बात को देखा जाए कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है क्या उसके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई है या वो झूठी है, वो झूठ के ऊपर मबनी है। तो इन तमाम चीज़ों को सच रखने के लिए या जानने के लिए कि इसमें कौन सी बात ठीक है, दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है, इसके ऊपर मुख्तलिफ साइंसदानों ने जो है वो क्या किया, अपनी अपनी थ्योरीज़ पेश की। और उन थ्योरीज़ के मुताबिक उन्होंने इस बात तक पहुँचे आखिरकार कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एटम सबसे छोटा ज़र्रा किसी भी मादे का, बल्कि एटम ख़ुद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना है। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ का पता चलाने के लिए कौन कौन से साइंसदान जो थे वो कार फरमा रहे हैं, उनमें अगर हम गौर करें तो हमारे जहन में जो नाम आते हैं उनमें एक नाम तो हमारे सामने आता है थॉमसन का। थॉमसन के अलावा हमारे जहन में नाम आता है बोहर का, हमारे जहन में नाम आता है रदरफोर्ड का, हमारे जहन में नाम आता है गोल्डस्टाइन का। तो ये वो साइंसदान हैं थॉमसन, बोहर, रदरफोर्ड और गोल्डस्टाइन ने मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में साबित किया कि एटम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। इससे पहले मतलब 19वीं सदी के आगाज़ में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी और यही बात 19वीं सदी के आखिर तक भी चलती रही कि वाकई ही किसी भी मादे का जो सबसे छोटा ज़र्रा है वो कौन है? एटम। लेकिन फिर जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो इन मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ औकात के अंदर थोड़े से ही अरसे के अंदर इस बात को साबित किया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि मादे का सबसे छोटा ज़रा एटम नहीं है। एटम बज़ाते ख़ुद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर देखा जाए, उनकी लिस्ट को देखा जाए, तो उनमें जो सबसे अहम है वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और
न्यूट्रॉन्स वगैरह। तो देखते हैं कि इन पार्टिकल्स को दरियाफ्त करने के लिए या एटम के नज़रिए को सच मानने के लिए डाल्टन ने और बाकी साइंसदानों ने किस तरह से वक्त के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ तजर्बात किए या किस तरह से अपनी थ्योरीज जो थी उनको पेश किया। तो इससे आगे चलते हैं एटम की साख्त के हवाले से। एटम की साख्त के हवाले से थ्योरीज और तजर्बात कब और किसने पेश किए हैं उनकी एक फहरिस्त को देखते हैं। तो जब हम एटम की साख्त के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज का जायज़ा लेते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो जॉन डाल्टन का नाम आता है। जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर, तकरीबन 1808 के अंदर, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, अंग्रेज़ था और स्कूल के अंदर पढ़ाता भी था। इसने 1808 के करीब अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। 1808 से मुराद है मेरी के 19वीं सदी के आगाज़ में, 19वीं सदी के शुरू में इसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। और उस एटॉमिक थ्योरी के जो अहम नकात थे वो कुछ इस तरह से थे। डाल्टन की थ्योरी के अहम नकात: डाल्टन ने एटम की साख्त को साबित करने के लिए एक थ्योरी पेश की। डाल्टन की थ्योरी के जो अहम नकात हैं ज़रा उनको देखते हैं, वो कौन कौन से थे। पहले नंबर पर डाल्टन का कहना यह था कि तमाम किस्म का मादा एटम के मिलने से बना है। पहली बात क्या की गई कि हर किस्म का मादा एटम्स के मिलने से बनता है। दूसरे नंबर पर इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर ये भी कहा कि एटम एक नाकाबिले तकसीम सख्त और कसीफ पार्टिकल है। अभी इनकी मैं ज़रा तफसील भी बयान करता हूँ। मज़ीद इसने कहा कि एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं। मज़ीद इसने कहा कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स एटम्स के मिलने से ही बनते हैं। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ अहम निकात थे। पहले नंबर पर हर किस्म का मादा एटम के मिलने से बना है, जिससे हमें ये बात साबित होती है कि किसी भी मादे का जो सबसे छोटा ज़र्रा होगा वो क्या होगा, कोई एटम। क्योंकि कोई भी अगर मादा है तो वो किसके ऊपर मुश्तमिल है, एटम्स के ऊपर, एटम्स के मिलने से बना है। तो इसका मतलब कि एटम मादे का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा ज़र्रा है। एटम एक नाकाबिले तकसीम सख्त और कसीफ पार्टिकल है। सख्त कि जिसको तोड़ना मुश्किल है, नाकाबिले तकसीम जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता, कसीफ घना
भरा हुआ किसी चीज़ से, मतलब ये सारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ अहम निकात थे, या डाल्टन के नज़रिए के मुताबिक कुछ एटम की तस्वीर कशी इस तरह से की गई है। मज़ीद डाल्टन का ये कहना था कि एक ही एलिमेंट के जो तमाम एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक कॉपर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो इस कॉपर के टुकड़े के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे कॉपर के होंगे। ऐसा नहीं होगा, उन एटम्स का आपस में वज़न मुख्तलिफ हो, उनकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उनका साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसा नहीं है। तो डाल्टन की ये जो एटॉमिक थ्योरी के अहम निकात हैं, जब इनको गौर से देखा जाए तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसके ऊपर मज़ीद तजर्बात भी करने की कोशिश की और करते भी रहे, लेकिन वो 19वीं सदी के आखिर तक इसी कशमकश का शिकार रहे कि क्या एटॉमिक थ्योरी के सारे निकात दुरुस्त हैं या इनके अंदर गलती का एहतमाल कोई ना कोई मौजूद है। तो तब अरस्तु ने भी अपने कुछ नज़रियात एटम के हवाले से पेश किए हुए थे। अरस्तु का भी खैर ये कहना था कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई भी जो मादा है उसका सबसे छोटा ज़र्रा एटम है। खैर यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर अरस्तु के बारे में तो नहीं बताया गया, मैं सिर्फ ये वैसी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तब जो लोग पाए जाते थे, जो साइंसदान पाए जाते थे, वो दो तरह की थ्योरीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। एक अरस्तु के बताए हुए नज़रिए के ऊपर काम कर रहे थे, दूसरा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे। तो जो इसके साथ अपने नज़रियात को एक जैसा समझते थे वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को सच मान रहे थे, और जो इसके साथ इख्तलाफ रखते थे डाल्टन के साथ, वो अरस्तु के नज़रिए को दुरुस्त मानते थे। लेकिन खैर 19वीं सदी के आखिर तक ये बात जो थी वो इसी तरह से पोशीदा ही रही, एक राज के तौर पर ही रही कि क्या वाकई ही ये बात सच है 100% या इसमें कोई गलती का एहतमाल मौजूद है। खैर 19वीं सदी गुजरने के बाद और 20वीं सदी के बिल्कुल आगाज़ में मुख्तलिफ साइंसदानों ने, जिसमें बोहर का नाम बड़ा अहम है, रदरफोर्ड का नाम बड़ा अहम है, गोल्डस्टीन का नाम बड़ा अहम है, थॉमसन का नाम बड़ा अहम है, तो ये कुछ ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात किए और उन तजर्बात की रोशनी में इस बात को फिर साबित करने की कोशिश की और साबित किया भी कि एटम ही सबसे छोटा ज़र्रा, सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम बज़ाते खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है। तो खैर इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें कि जो बाद में आने वाले साइंसदानों ने अपना कारनामा दिखाया, जिसके नतीजे में उन्होंने इस बात को वाज़ह किया कि एटम बज़ाते खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है, इसमें हमारे जहन में जो एक नाम आता है वो है गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने 1886 में गोल्डस्टाइन ने 1886 में पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज रखने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया जो प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो गोल्डस्टाइन ने जब प्रोटॉन की दरियाफ्त की तो इसके बाद ये नज़रिया जो था उसकी अहमियत कम हो गई कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक या कुछ और साइंसदानों की थ्योरीज़ के मुताबिक एटम जो है वो किसी भी मादे का सबसे छोटा ज़र्रा है। तो जब गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को दरियाफ्त कर लिया कि एटम के अंदर प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नज़रिए की जो तकवीत थी, जो अहमियत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू होगी। मज़ीद इससे आगे चलते हैं तो जे थॉमसन, इनकी भी बड़ी अहम खिदमात रही हैं इस मैदान के अंदर। जे थॉमसन, अगर मैं जे थॉमसन का पूरा नाम देखता हूँ तो इसका नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। तो जोसेफ जॉन थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त की। 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को
दरियाफ्त किया। इलेक्ट्रॉन्स को दरियाफ्त करने से मुराद ये है कि नेगेटिव चार्ज रखने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दरियाफ्त की। जे थॉमसन एक बरतानवी फिजिस्ट थे, मतलब फ़िज़िक्स के माहिर थे, बरतानिया के रहने वाले थे। इन्होंने एटम की साख्त के समझने के ऊपर बड़ा काम किया और 1906 के अंदर अपनी इस दरियाफ्त की बुनियाद के ऊपर इनको नोबल प्राइज़ से, नोबल इनाम से भी नवाजा गया। तो जे थॉमसन ने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त की बल्कि इसके साथ साथ मज़ीद इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज और मास निस्बत को भी मालूम किया। चार्ज और मास निस्बत को भी मालूम करके दिखाया। तो ये भी कारनामा जे थॉमसन के सर ही जाता है कि इन्होंने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त की थी जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स हैं, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज और मास रेशो की, जो चार्ज और मास की ये जो निस्बत बनती है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है और उनका मास कितना होता है, इस निस्बत को भी जे थॉमसन ने मालूम किया। इसके साथ साथ जे थॉमसन ने एक थ्योरी भी अपनी पेश की जो एटम की साख्त को किसी हद तक वजाहत करती थी, और वो थ्योरी कौन सी थी? वो थ्योरी थी प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी भी पेश की। तो ये भी कारनामा इन्हीं के सर जाता है जे थॉमसन के। तो यहाँ पे इनके 3 कारनामों का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। पहले नंबर पर कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त की, दूसरे नंबर पर उनकी चार्ज टू मास निस्बत को भी मालूम किया, और तीसरे नंबर पर प्लम पुडिंग थ्योरी भी पेश की जे थॉमसन ने। अब ये प्लम पुडिंग थ्योरी क्या कहती है? प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक एटम एक ऐसा छोटा ज़र्रा है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस कहीं कहीं पे मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुडिंग के अंदर प्लम पाए जाते हैं। प्लम बेसिकली कहते हैं मेवा जात। अगर आप एक केक लेकर आएँ बाज़ार से तो उस केक के अंदर जो किशमिश या इस तरह के मेवा लगे होते हैं, उन मेवा को प्लम के नाम से जाना जाता है, और जो केक है, जो उसका बाकी सारा हिस्सा है, उसको हम पुडिंग बोलते हैं। तो जैसे उस पुडिंग के अंदर प्लम कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी नज़रिए के मुताबिक जे थॉमसन का कहना यह था कि एटम की जो साख्त है वो एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीशी है, एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला ज़र्रा है, जिसके अंदर कहीं कहीं पर क्या मौजूद हैं? नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स धंसे हुए हैं। तो इसके इस नज़रिए को प्लम पुडिंग थ्योरी बोला जाता है। तो इस नज़रिए के मुताबिक या इस थ्योरी के मुताबिक एटम पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एक ज़र्रा है जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मौजूद होते हैं जैसे पुडिंग में प्लम। प्लम का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है आलू बुखारा, लेकिन जब हम प्लम पुडिंग ये मुकम्मल इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी ऐसे केक को ज़ाहिर करता है जिसके अंदर मेवा जात मौजूद हों। तो बिल्कुल जे थॉमसन का इस हवाले से यही कहना था कि अगर ये एटम की साख्त है, मतलब ये एक हमारे पास एक सर्कल है जो एक एटम को ज़ाहिर करता है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, इस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम के अंदर कहीं कहीं पर क्या मौजूद होंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे।
तो इस नज़रिए को, इस थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी बोला जाता है। खैर, प्लम पुडिंग थ्योरी को भी किसी हद तक दुरुस्त माना जाता था, लेकिन जब मज़ीद तजर्बात की रोशनी में देखा गया कि क्या वाकई ही एटम की साख्त इस तरह से है, तो फिर रदरफोर्ड ने इस नज़रिए को गलत साबित कर दिया कि प्लम पुडिंग थ्योरी एक गलत नज़रिया है, असल में एटम की साख्त इस तरह की नहीं होती। तो इसी बाब के अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह से रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग थ्योरी की नफ़ी की या इसकी अहमियत को कम कर दिया अपने तजर्बात की रोशनी में। लेकिन चूँकि गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को दरियाफ्त कर लिया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त कर लिया, और ये भी पता चला कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये किसी भी एटम के बुनियादी ज़र्रात हैं और एटम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो लिहाजा पहले हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दरियाफ्त को भी और इनकी खसूसियात को भी आगे तफसीलन पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने ये बात तफसीली समझी है कि एटम की साख्त के बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों ने क्या कुछ बोला है, और डाल्टन और गोल्डस्टाइन और जे थॉमसन ने अपनी क्या खिदमात दी हैं एटम की साख्त की वजाहत के हवाले से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने एटम की तारीख़ पढ़ी है, जिसमें आपने मुख्तलिफ साइंसदानों का किरदार पढ़ा और ये भी समझा कि किस तरह से 19वीं सदी के आखिर तक एटम को ही किसी मादे का सबसे छोटा ज़र्रा समझा जाता था, जबकि आज हम लोग इस बात के कायल हैं कि एटम बज़ाते ख़ुद मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बनी हुई एक शय है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।